वीआईटी स्टडी में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और आईएमपी क्वेश्चंस का वीडियो पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑन करिए। दोस्तों, एक केमिस्ट्री का भाग 3 है। इसमें हम क्विक रिव्यू मतलब ये कि अगर आप जो हम फार्मूला बता रहे हैं इसको आप लिख कर याद कर लेंगे तो आप पहला लेसन सॉलिड स्टेट था मतलब ठोस अवस्था था, उसको आप आसानी से उसमें से जो भी क्वेश्चन है उसको आप क्लियर कर सकेंगे। तो इसमें हम बता रहे हैं, पहला हमारा फार्मूला है परमाणुओं की संख्या में सरल घनीय एकक कोष्ठिका में 8 × 1/8 = 1, मतलब 8 × 1/8 बराबर 1। अगर जब पूछेगा सरल घनीय एकक कोष्ठिका तब इसका हम ये फार्मूला लगाएंगे। और दूसरा फार्मूला है BCC, एकक कोष्ठिका में 8 × 1/8 + 1 बराबर 2, जिसका मान 2 आता है। BCC के बारे में आप नहीं जानते होंगे तो BCC का हम बता दे रहे हैं हिंदी में, अंतः केंद्रीय घनीय एकक कोष्ठिका। और तीसरा हमारा है FCC। तो FCC में हम बता रहे हैं एक कोष्ठिका में FCC के एकक कोष्ठिका में = 8 × 1/8 + 6 × 1/2 = 4। इसका आंसर FCC के एकक कोष्ठिका में इसका मान 4 होता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद से है चतुष्फलकीय रिक्तियों के लिए R/R ऊपर स्मॉल r और नीचे कैपिटल R का मान होता है 0.225। ये ध्यान में रखिए 0.225। और हमारा तीसरा फार्मूला है अष्टफलकीय रिक्तियों के लिए स्मॉल r/कैपिटल R = 0.414। जब अष्टफलकीय रिक्तियों के लिए कहेगा तब 0.414 लगाएंगे और चतुष्फलकीय रिक्तियों के लिए कहेगा तो 0.225 कहेंगे। इसके बाद से हमारा चौथा क्वेश्चन है, चौथा फार्मूला है दोस्तों, सरल घनीय जालक में पड़ोसी कणों के मध्य मध्य दूरी d से स्मॉल d से हम प्रदर्शित करते हैं, जिसका मान a हो जाएगा। d के बराबर a होगा। तो FCC पांचवा, अब इसी प्रकार है हमारा पांचवा फार्मूला, FCC जालक में पड़ोसी कणों के मध्य दूरी a/√2 मतलब a/√2। और BCC जालक के पड़ोसी कणों के मध्य दूरी, ये हमारा छठवां फार्मूला है, √3/2 × a। जब ये फार्मूला आप क्वेश्चन में देखेंगे तो ये पूछेगा तो आप ये फार्मूला यूज कर देंगे। आप वीडियो को पॉज करके इस फार्मूला को उतार सकते हैं। ये पूरे जो इसका लेसन है ठोस अवस्था का, उसमें से पूरा फार्मूला बनाया गया है। इसके बाद से सातवां हमारा फार्मूला है इसी प्रकार, क्रिस्टल का घनत्व d से स्मॉल d से प्रकट करते हैं तो बराबर हो जाएगा एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान बटे एकक कोष्ठिका का आयतन। फिर से हम बोल रहे हैं, क्रिस्टल का घनत्व d बराबर एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान बटे एकक कोष्ठिका का आयतन। इसके बाद से हमारा आठवां फार्मूला है एकक परमाणुओं का द्रव्यमान। ये आप जानते हैं, द्रव्यमान यम से स्मॉल यम से प्रदर्शित करते हैं और परमाणु का द्रव्यमान कैपिटल यम से प्रदर्शित करेंगे और अवगाद्रो संख्या n सफिक्स में a अवगाद्रो संख्या। तो परमाणु का द्रव्यमान बटे एक परमाणु का द्रव्यमान बटे परमाणु का द्रव्यमान बटे अवगाद्रो संख्या। तो स्मॉल m = कैपिटल N सफिक्स में a। और इसके बाद से हमारा इसी प्रकार नौवां फार्मूला है, घनीय एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान बराबर कैपिटल Z × कैपिटल M कैपिटल N सफिक्स में कैपिटल A। तो हो जाएगा, फिर से बोल रहे हैं, घनीय एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान बराबर कैपिटल J × कैपिटल M कैपिटल N सफिक्स में कैपिटल A। इसी प्रकार हमारा 10वां फार्मूला है घनीय एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान स्मॉल d = कैपिटल Z कैपिटल M
कैपिटल ए स्मॉल ए क्यू इंटू 10⁻30 इंटू एन अवगाद्रो संख्या, एन और सफिक्स में ए, और इसका मात्रक हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर इंटू माइनस क्यू पर ग्राम सेंटीमीटर माइनस क्यू, जहाँ ए बराबर कोर की लंबाई, इसमें देख लीजिए, जहाँ ए बराबर कोर की लंबाई पीएम में और जेड बराबर प्रति एकक कोष्टिका में, जेड का मतलब ये हो जाएगा कि प्रति एकक कोष्टिका में सूत्र इकाइयों प्रति परमाणु की संख्या तथा यम बराबर होता है परमाणुविक संख्या प्रति सूत्र द्रव्यमान। ये हमारा 10 गिना चुना फार्मूला है इस चैप्टर में। आप अगर जो ये आप अच्छे से याद कर लेंगे तो आपका ये चैप्टर 100% क्लियर हो जाएगा। ये ठोस अवस्था का है और वीडियो ये भाग 3 है पहले लेसन का, केमिस्ट्री का, क्लास 12 के लिए। धन्यवाद।